નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 1 દયાલુ શિકારી જોઈશું, જે એક ચિત્રપાઠ છે જેની અંદર આપણને એ શીખ મળે છે કે આ પશુઓ પ્રત્યે આપણા માણસ લોકોએ કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ અને સંસારમાં દરેક प्राणियों ने जीवવાનો अधिकार છે એ बात बतावવામાં આવી છે। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शावक यानी जिसने अभी अभी जन्म लिया है उसको हम शावक बोलते हैं। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। तो चलो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इस कहानी को। जो चित्रपाठ है 1 से 9 तक चित्र है, तो हम पहला चित्र देखते हैं। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में विद्यार्थी मित्रों देखो, दूसरे चित्र में क्या दिखाई देता है कि जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। देखो बच्चों, ये शिकारी दूसरे चित्र में एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ दिखता है और फिर छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। जैसे हिरनी दौड़ती है तो शिकारी ने सामने से गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरण इधर उधर भागने लगे। चौथे चित्र में हमको दिखाई पड़ता है कि जंगल में और हिरण जो है वो इधर उधर भागने लगते हैं। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी के टांग में लगी थी। 5वें चित्र में हमको दिखाई पड़ता है कि ये हिरनी ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया है। और 6ठे चित्र में शिकारी उसके पास जाता है और वो देखता है कि गोली हिरनी के टांग में लगी ही। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। 7वें चित्र में देखो बच्चों, दूर से हमें एक अस्पताल दिखाई देता है। जो वो शिकारी है वो हिरण को लेकर अस्पताल में जाता है। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। 8वें चित्र में इलाज के लिए वो अस्पताल ले जाता है और वहाँ हिरनी का इलाज होता है और वह गोली जो पाँव में लगी थी वो निकाल दी गई है। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। शिकारी जाता है और हिरनी को उसके बच्चे के साथ ही वह जंगल में जहाँ शिकार किया था वहाँ उसको छोड़ आता है। बच्चों, इस चित्रपाठ में हमें यह सीख मिलती है कि पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है। यह बात हमें समझने को मिलती है। हमें मानव को पशुओं के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। अब हम प्रश्न के उत्तर देखते हैं।
प्रश्न 1, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो चित्र देखो बच्चों, पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। प्रश्न 2, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों के पत्ते खाती होंगी। आगे का प्रश्न नंबर 3, हिरनी देखने में कैसी है? तो उत्तर है, हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। आगे का प्रश्न नंबर 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो उत्तर है, शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। प्रश्न 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। आगे का प्रश्न नंबर 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को भी जन्म दिया है। प्रश्न नंबर 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? तो कि शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। 8वां प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। अभी हम आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाएं। जो हमें वर्ण दिए गए हैं उसके आधार पर हमें जितने शब्द आते हैं उतने शब्द हम बनाएंगे। उदाहरण है ख, तो खरगोश, खत्म, खाली, खाना, जैसे हम शब्द ख से बनते हो उतने बनाएंगे। अब कौंस में दिए गए हैं ट, ड, म, भ, तो हम ट के बनाएंगे टकसाल, टका, टखना, टमटम। आगे का ड का डकार, डकैती, डग, डगमग। आगे म का मकड़ी, मकर, मधुर, मक्षिका। आगे भ का भगत, भगदड़, भगवा, भगोड़ा। चलो आगे का स्वाध्याय देखते हैं। शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है, शिकारी ने हिरनी के पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है, यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया। अब आगे का प्रश्न 2 है, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखनी है। इस चित्र वार्ता की हम कहानी लिखेंगे। मैं कहानी अब तुमको बताऊंगी। उसका नाम है, ये कहानी का, बातूनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत ही बातूनी था। बातूनी यहाँ नहीं, बहुत बोलना, जो बोल बोल करता है। वही 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। देखो बच्चों,
हम चित्र में देख सकते हैं कि हंसों ने क्या किया है, लकड़ी का एक एक सिरा अपने चोंच में पकड़ लिया है। बीच का भाग कछुओं ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रह गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और वह मर गया। देखा बच्चा, बहुत बोलना बुरी बात है, उसके कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने का सीख देती है। कैसी लगी कहानी बच्चों? अब और एक दूसरी कहानी है जो हम सीखेंगे, कौवा और लोमड़ी। अब ये कहानी हम बनाएंगे और फिर लिखेंगे। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे उसकी रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत होती है और उनके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। चलो बच्चों, अब हमने तीन तीन कहानी सुनी। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है, प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? तो प्रश्न 2 और 3 में 3 कहानियाँ दी गई हैं। बुद्धिमान कौवा, बातूनी कछुआ और कौवा और लोमड़ी। तीनों कहानियाँ रोचक है, फिर भी मुझे कौवा और लोमड़ी कहानी अच्छी लगी। पहली दोनों कहानियाँ बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी कहानी में नवीनता और आधुनिक बोध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है, इसीलिए यह कहानी मुझे अच्छी लगी। प्रश्न 5 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। बच्चों, इस घेरे में विरोधी प्रश्न जो शब्द है उसके विरोधी शब्द दिए गए हैं, उसका उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। नंबर 1, दयालु। तो दयालु का विरोधी होता है निर्दयी। फिर उसका दयालु का निर्दयी होता है बहुत तो थोड़ा, स्वस्थ तो अस्वस्थ, खुश तो नाखुश,
जन्म तो मरण और बुराई तो भलाई। उदाहरण दिया है कि दयालु तो निर्दयी। तो दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। और उसका विरोधी बनाते हैं शिकारी निर्दयी होते हैं। तो ऐसे ही हम दूसरा का भी बनाएंगे बहुत। बहुत का थोड़ा था तो बहुत, तुम बहुत थक गए हो, तो उसका विरोधी थोड़ा, अब थोड़ा आराम कर लो। नंबर 3 स्वस्थ। स्वस्थ काम बनाते हैं आज मैं स्वस्थ हूँ, तो उसका विरोधी अस्वस्थ, कल मैं अस्वस्थ था। नंबर 4 खुश। तो उसका हम वाक्य बनाते हैं वह हमेशा खुश रहता है, तो उसका विरोधी वाक्य बनाते हैं मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। नंबर 5 जन्म। जन्म का वाक्य बनाते हैं रोज कई बच्चों का जन्म होता है, तो उसका विरोधी वाक्य बनाते हैं मरण। रोज कई लोगों का मरण होता है। नंबर 6 बुराई। मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की, तो उसका विरोधी वाक्य हम बनाते हैं भलाई। मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। ऐसे ही हमने विरोधी वाक्य बना। अब आगे का प्रश्न 6 है नीचे दिए गए वाक्यों में से जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। हमें जो संज्ञा है, नाम है, उसको हमें रेखांकित नीचे अंडरलाइन करना है। उदाहरण जो देखते हैं थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। इसमें राम और श्याम संज्ञा है। तो नंबर 1 पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो उसका संज्ञा बनती है पूजन और परीक्षा। तो पूजन और परीक्षा के नीचे अंडरलाइन होगी। नंबर 2 सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी गांव का नाम है, जो संज्ञा है, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 3 गुलाब का फूल मुझे पसंद है। ये गुलाब फूल का नाम है और फूल भी संज्ञा है, तो गुलाब और फूल दोनों संज्ञा बनते हैं, तो उस दोनों के नीचे हम रेखांकित करेंगे। नंबर 4 हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, तो इसमें हिमालय पर्वत का नाम है और चढ़ाई यानी चढ़ाई करना है, ऊपर चढ़ना है। ये हिमालय और चढ़ाई दोनों हमारी संज्ञा है, तो हम दोनों के नीचे रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। नंबर 5 आज बिल्ली सारा दूध पी गई, तो बिल्ली और दूध ये दोनों हमारी संज्ञा है, तो इस दोनों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। प्रश्न 7 अंदाज अपना अपना। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। तो ये मित्रों आप सबको मिलकर इकट्ठे होकर इस प्रश्न के उत्तर की चर्चा करनी है। तो बाल मित्रों कैसी लगी आपको तीनों कहानी, यह बताना। और आगे का पाठ दूसरा हम आगे के वीडियो में लेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, तो हमारे दूसरे एजुकेशन के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।